फॉक्सी प्रेसिडेंट जो यहाँ की महिलाओं की संस्था है उसकी प्रेसिडेंट डॉक्टर एकिका सिंह, अपने बिहाफ पे डॉक्टर कुसुम वर्मा, डॉक्टर मीता चौहान, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, डॉक्टर माला मित्तल और बाकी सभी सदस्यों के बिहाफ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं में भी जो है डायबिटीज़ बहुत ही आम हो गया है और ख़ास तौर से गर्भवती महिलाएं। बहुत बार ये देखा गया कि महिला में डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन गर्भवती महिला में 20 हफ्ते के बाद से प्रेगनेंसी में शक्कर के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सही कंट्रोल ना होने पे पेट में पानी होना, बच्चे का एकाएक ख़त्म हो जाना पेट में, या महिला का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाना और शुगर के कारण इन्फेक्शन हो जाना या हार्ट पे असर आना। बहुत बार आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है 9 महीने में और सडनली जो है माँ गई और पता चला बच्चा पेट में ख़त्म हो गया। तो बहुत बार ये देखा गया है, वो चीज़ एक चीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उसके कारण शक्कर महिलाओं में 20 हफ्ते के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है या ज़्यादा अपने आप को मैनिफेस्ट करता है तो बच्चे पे भी असर आता है। तो शुगर कंट्रोल गर्भावस्था में शुरू से ही जो है, शुगर कंट्रोल गर्भावस्था में शुरू से ही बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक जागरूकता अभियान है और ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से महिलाएं अपना ध्यान नहीं देती हैं। महिलाओं में भी ये चीज़ उतनी है जितनी पुरुषों में है और गर्भवती महिला को ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशल टेस्ट से हमको पता चलता है अगर कम से कम 40% महिलाएं ऐसी हैं जिनका 20 हफ्ते के बाद शुगर हमको बढ़ा मिलता है, जिसको कुछ ना कुछ देके हमको कंट्रोल करना पड़ता है। वो माँ के स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। तो ये अवेयरनेस कैंप शारदा नारायण हॉस्पिटल परिवार की तरफ से, नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, फॉक्सी की तरफ से और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से है, ताकि हम लोग इसकी गंभीरता को समझें और इसके ऊपर प्रयास कर सकें कि इसको प्रिवेंट करें। हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े और हम अपने खान पान से और व्यायाम से और चलने से, जिसके लिए हम आज कह रहे हैं, उसी से जो है हम इसको कंट्रोल करके रख सकें। धन्यवाद। आज विश्व डायबिटीज़ दिवस है। 14 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। आज शारदा नारायण अस्पताल और शारदा नारायण पैरामेडिकल साइंसेज और नर्सिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे, पूरी टीम, आज हम लोग एक जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारा रिसर्च सोसाइटी ऑफ डायबिटीज़ ऑफ इंडिया, शारदा नारायण वेलफेयर ट्रस्ट, सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, सारी संस्थाएं इसमें, सेवा भारती, सब लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें। और इसका मकसद ये है कि डायबिटीज़ को हम जागरूकता करके लोगों को खान पीन की जीवन शैली को सुधार करके, डायबिटीज़ की संख्या जो इतनी बढ़ती जा रही है, जब आजकल युवाओं में भी बहुत से लोगों की डायबिटीज़ बढ़ जा रही है, हर चौथा पाँचवां व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित हो रहा है। और पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ दोनों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ की पहले की अवस्था जिसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं और डायबिटीज़ जिनको है, तो अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में कम से कम 140 मिलियन से ऊपर लोग जो है डायबिटीज़ से और उसके प्रथम अवस्था से अधिक से लोग पीड़ित हो गए हैं। तो उसको कम करने के लिए शारदा नारायण अस्पताल पिछले 20 सालों से, हमारी पूरी सोसाइटी शारदा नारायण हॉस्पिटल के हमारे साथ हैं। डॉक्टर एकिका सिंह जो शारदा नारायण नर्सिंग इंस्टीट्यूट की आपकी हेड हैं, चेयरमैन हैं, डॉक्टर सुजीत सिंह, डॉक्टर राहुल, और शारदा नारायण हॉस्पिटल की डॉक्टर सतीश, डॉक्टर नवीन, पूरी टीम हमारी है। और नर्सिंग इंस्टीट्यूट के हमारे जो प्रिंसिपल हैं, मैनेजर शिव कुमार सिंह, और पूरे नर्सिंग स्कूल के बच्चे हैं। एक जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं, एक स्किट भी कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि कैसे, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं जो बचाव से ही ख़त्म हो सकती हैं। तो अगर हम इसको में बचाव नहीं करेंगे तो आने वाले दिन हम अपनी अगली पीढ़ी को एक बहुत पूरी डायबिटीज़ का देश देंगे। तो हम ये लोग चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शारदा नारायण अस्पताल और नर्सिंग इंस्टीट्यूट पिछले 20 सालों से लगातार हम लोग डायबिटीज़ के में जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरे शहर में एक भ्रमण करेंगे। यहाँ से चलते हुए हम लोग वहाँ माधव होटल से लेकर DCSK से होते हुए रोडवेज होते हुए पूरे शहर में आके, और जिसमें पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। मैं पुलिस प्रशासन को और सबको, यातायात माह चल रहा है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में हम सबको सहयोग किया। शुगर जो है एक महामारी का रूप लेता जा रहा है और शुगर की वजह से हमारे जो धमनियाँ हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा होना, जिससे कि हार्ट को तकलीफ़ होती है, हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात, जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो शुगर के मरीज़ में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत होते हैं। इसके अलावा इसकी वजह से नेफ्रोपैथी होती है, जिससे किडनी फेल्योर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसमें न्यूरोपैथी होती है, जैसे जो नसों में सुन्नपन आ जाता है।
जिससे कि कोई चोट लगती है तो मरीज़ उसको समझ नहीं पाता है, उसको दर्द नहीं होता है। तो न्यूरोपैथी और उसके बाद जो है नेफ्रोपैथी, उसके बाद आँख में धुंधलापन, अगर शुगर लंबे समय तक रहता है किसी भी मरीज़ में तो रेटिनोपैथी हो जाती है, आँख से कम दिखाई देने लगता है, धुंधलापन हो जाता है। तो शुगर एक ऐसी बीमारी है, अगर उसको कंट्रोल रखा जाए तो उससे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अगर अनकंट्रोल शुगर है तो उससे शरीर के तमाम अंग, जैसे आपने देखा कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, न्यूरल सिस्टम आपका, ये सारे अंग आपके प्रभावित होते हैं और सभी बीमारियों का ये एक जड़ की तरह रूट काज हो जाता है। इसलिए ये जो डॉक्टर संजय सर ने जो ये अभियान चलाया है शारदा नारायण हॉस्पिटल और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि हम सब लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। आजकल के जो युवा हैं हमारे, वो मेहनत का मतलब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिव वो कम हो गए हैं। खाने में आजकल आप देखिए, जब से तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो फास्ट फूड लेने लगे हैं, चीनी खा रहे हैं, तो ये सारी जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं, तो इन सारी वजहों की वजह से बहुत कम उम्र में, जैसा सर ने भी बताया कि बहुत कम उम्र में युवा हमारे डायबिटीज़ से पीड़ित हो रहे हैं। इसीलिए सर ने लगभग 20 साल पहले ये अभियान शुरू किया था, अब इसको और तेज़ कर दिया है क्योंकि युवा पीढ़ी हमारी चपेट में आ रही है और बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक और ये सब बीमारियां और किडनी की बीमारियां हो रही हैं। तो सर ने ये मुहिम छेड़ा हुआ है कि डायबिटीज़ के लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे, दूर करने के लिए उसको सबको जागरूक करेंगे और सबको बताएंगे कि अगर आप सुबह टहलते हैं, खाने पे कंट्रोल रखते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। हॉस्पिटल में